उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से खबर है। फर्रुखाबाद में विकास भवन सभागार में आज किसान दिवस आयोजित किया गया है, जिसमें जनपद के किसानों की समस्याओं से संबंधित 14 सूत्रीय मांग पत्र सीडीओ को सौंपा गया है, जिसमें जिलाध्यक्ष अजय कटियार ने कहा कि जनपद फर्रुखाबाद का एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहा है। उसी बाढ़ से प्रभावित कई ग्राम पंचायतों में लोग बेहाल हैं, उनके मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए हैं, साथ ही उनकी संपत्ति को भी क्षति पहुंची है। प्रशासन जल्द से जल्द इनको मदद पहुंचाए, इनके मकानों को पक्का कराया जाए, साथ ही अन्य प्रकार से इनको लाभ दिया जाए। वहीं अजय कटियार ने कहा कि देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष से अधिक हो गए हैं, परंतु जनपद में विकास अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। ब्लॉक बा तहसील कैमगंज के ग्राम पंचायत अदगापुर के मजरा नगला फुलू के निवासियों के लिए अभी तक पक्की सड़क नहीं बन सकी है, जिसके लेकर गाँव वासियों में बहुत रोष है। इसके बाद सभी किसान जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहगढ़ कार्यालय पर आशा बहुओं द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन में भी पहुंचे। वहां पर पहुंचकर जिलाध्यक्ष अजय कटियार ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी चल रही है। लिलीगंज अस्पताल में संविदा कर्मी और सफाई कर्मी प्रसव कराते हैं, उसके बाद कमीशन के चक्कर में नवजात शिशु को खुद की स्कूटी पर उनके पिता के साथ जाकर एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराती हैं। जब निजी नर्सिंग होम में देने के लिए गरीब के पास रुपया नहीं बचते हैं, तो फिर उसी नवजात शिशु को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के NICU वार्ड में भेजा जाता है। वहाँ से भी नवजात शिशु को सैफी के लिए रेफर किया जाता है, जहाँ पर पहुंचकर उस नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, जिसमें मुख्य दोषी लिलीगंज अस्पताल की आया दीप त्रिपाठी और सफाई कर्मी हैं। उनकी कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए और इन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि आशा बहुओं का जो मानदेय अटका हुआ है, उसको तत्काल प्रभाव से जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहगढ़ दें और कमालगंज BPCM के पति जो आशा बहुओं से रुपये लेते थे, जब उनकी शिकायत की गई तो उनके पति आशा बहुओं के परिजनों को धमकाते हैं। यदि आगे ऐसा हुआ तो भारतीय किसान यूनियन उनके ऊपर FIR कराएगी। यह वार्ता उन्होंने ACMO डॉक्टर सर्वेश यादव को मौके पर किसानों के बीच बैठाकर की गई। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद साक्य, जिला संरक्षक शबनाथ साक्य, जिला प्रवक्ता गोपी साक्य, सुबोध यादव, जिला महासचिव अभय यादव, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा, जिला संगठन मंत्री अरविंद गंगवार, संजीव यादव, सुशील दीक्षित, पुजारी कटियार, जिला प्रचार मंत्री राजेश गंगवार, गुड्डू यादव, कश्मीर गंगवार, शिवराम साक्य, टिंकू यादव, विजय सिंह साक्य सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। यहाँ नारेबाजी भी देखने को मिली। आइए आपको फर्रुखाबाद से आशीष रतन की रिपोर्ट दिखाते हैं। कि अगर नहीं साइन कराओगे तो फिर देख लेना, समझ लेना क्या हम कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं करेंगे, अब उसका भी पैनल बन गया, 3 लोग कमेटी बनी हुई है। अभी बोल रहे थे कि 3 आशाओं को तो हम अच्छे ढंग से देख लेंगे, वो कितनी बड़ी बात है। क्या देख नहीं बर्खास्त हो गए, बर्खास्त हो गए। पहले आप क्या बताना चाह रही हैं? समस्या समझो आप। हमारे 3-4 महीने के वाउचर जमा किए गए, उसके बाद हमारे पास फ़ोन किया, मतलब जो BCM है उनके हस्बैंड ने कहा कि आप मतलब आपने हमें बताया नहीं कि आप प्रेगनेंट थी और आपने रेस्ट किया 3-4 महीने, आपका पेमेंट नहीं होगा, जब आप पैसे दोगी तब हम आपका पेमेंट करेंगे। तो हमने मतलब जो हमारी फैमिली में हुई है उनसे कहा कि अभी हमारे पास पैसे नहीं, हमारा अभी मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो मतलब अभी हम नहीं दे पाएंगे, तो हमारा पेमेंट भी नहीं है। और जो शुरुआत में जब हम जैसे अक्टूबर सन 2021 में लगे थे, तो उसके बाद हमारा पेमेंट 3-4 महीने नहीं किया गया और 3500 रुपये अप्रैल में आए थे, लेकिन हमारे अकाउंट में दिखा रहा है कि मतलब पूरा पेमेंट किया गया है। अकाउंट में दिखा रहा है तो फिर पूरा ही हुआ होगा। नहीं सर सुनिए, फिर उन्होंने कहा कि हमें 15,000 रुपये दो, और नहीं तो जो तुम्हारी मतलब इलीगल नौकरी लगी है, आपकी अभी एज नहीं पूरी है और नौकरी लग गई है, अगर आप नहीं देंगी तो मतलब जो नौकरी में पैसा लगा है वो भी चला जाएगा और तुम पर कार्रवाई होगी और पैसा भी लगा। किस ब्लॉक से हो बहन आप? किस ब्लॉक से हो? कमालगंज। मतलब तुम्हारा आपका भी मामला BCPM देश कुमारी जी से संबंधित है। अरे उनको छोड़ दो, अब वो कुछ न कर पाएंगे। एक मिनट, पैसा मिल जाएगा अगर पैसा नहीं मिला तो मतलब डिलीवरी आपकी हुई, उससे पहले काम किया था क्या? काम सर मतलब हमारा रिकॉर्ड मेरे पास है ना? हाँ, तो क्यों नहीं देंगी? आपने डिलीवरी हो आपकी तो उससे कोई लेना देना नहीं। अक्टूबर में ड्यूटी नहीं की है, वो भी जो हमारे सहयोगी नहीं, आप तो ये कह रहे थे कि आपने शायद सिग्नेचर करके पैसे निकल गए। हाँ, मतलब उन्होंने वो 15,000 जो बोले थे वो सारे जो सिर्फ 3-4 महीने के पैसे ले लिए थे। कहा था कि अगर नहीं दोगे तो तुम नौकरी से तुम्हें निकाल देंगे। और थोड़ा हमारे हस्बैंड जैसे पढ़े लिखे नहीं, तो उन्होंने डर की वजह से कहा कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अरे नौकरी तुमको रखी है तुम्हारे ग्राम प्रधान ने,
नौकरी से ये लोग निकाल ही नहीं सकते, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, घबराहट परेशान नहीं है, सब जबरदस्ती धमकी देते रहते हैं। इसकी कोई एप्लीकेशन दी है? जामा लेटर खाली लेटर पर और कागज थे दूसरे लेके आओ। ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो निकाल दे, कोतवाली जाके मुकदमा लिखा देंगे उनके खिलाफ। कौन लिखवाएगा? जांच के पहले निष्कर्ष निकल के आ जाए। हाँ हाँ। कमेटी बनी हुई है, बस सीओ सब गए हुए बाहर के, वो आज शाम को लौट जाएंगे। तो 1-2 दिन में जांच कंप्लीट होगी, उसका ओपिनियन मिल जाएगा, फिर जो भी विधिक कार्रवाई होगी। दोनों मामलों में करिएगा, ये DCPM भी और ये लिंजीगंज में। लिंजीगंज में अधीक्षक, ये बाढ़ आया आपकी, और ये सफाई कर्मी, तीनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा, आपराधिक षड्यंत्र। एक बच्चे की मौत हुई, उसे हम मौत नहीं हत्या कहेंगे, एक हत्या कराने में शामिल है। ये तीनों लोग एक राय होकर षड्यंत्र के तहत हत्या कराई है। इसमें तो क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा लिखा जाए, नहीं तो हम तो राणा जी को नहीं बैठने देंगे वहाँ पे। भाई इस तरीके की गतिविधियाँ कर रहे हैं, उनके अंडर में वो 4th क्लास कर्मचारी वहाँ पे कमरा लेके अंदर कमरा इस्तेमाल कराया जा रहा है। इस तरीके की गतिविधियाँ की स्कूटी पे बैठाल के ले जा रहे हैं। ठीक है, एक बार जांच परीक्षण की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। अच्छा, एक हमने आपका अध्ययन किया, जो प्रमुख सचिव चिकित्सा का आपके पास लेटर आया था समायोजन के लिए कोविड कर्मचारियों का, उसमें एक बार आपने हमसे ये कहा कि आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ही दे सकते हो, लेकिन उसमें हमने ये भी लाइन पढ़ी है कि उसमें जो आपका जो प्रदेश स्वास्थ्य के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसियाँ आती हैं उसमें भी दे सकते हो। हाँ, उसमें अभी कोई वैकेंसी उसमें अभी है नहीं, लेकिन ये 13 फिर आप कम से कम 4-6 महीने की नहीं, हमारे पास एक ट्रॉमा सेंटर है, एकदम रेडी है। 1-2 महीने में आप सब अच्छा। नहीं, अपने उत्तर प्रदेश वाले स्वास्थ्य मिशन में कुछ होता तो उसमें कर देते, तब तक उसमें तो जो पद है ना, उनके लिए कोई काबिलियत नहीं है। अच्छा, योग्यता जो होनी चाहिए। अब किसी कोई बात तो नहीं। अब मैं समझ लूँ कि उससे पहले आप भुगतान करेंगे, हमें ट्रैक्टर यही लाने पड़ेंगे। अब अभी तक तो पैसा आया नहीं है। 25 तक एक संभावना बताई गई है स्टेट से कि 25 तक पैसा आ जाएगा। जैसे आप रिमाइंडर कर दो। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर भी दिया है, और डीएम साहब ने कुछ है अपडेट क्या आज में? ऐसा सब डेली मिसी हो रही स्टेट लेवल से, रोज एक आ जाता है, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। हम लोग भी वेट ही कर रहे हैं, जैसे आएगा वैसे भुगतान। नहीं तो ऐसा तो नहीं हम 200 ट्रैक्टर खड़े करें फिर सरकार देखे तब पैसा नहीं, इसमें अब क्योंकि अब जो गैप आ रहा है स्टेट और हमारे बीच में, उसमें चाह करके जैसे ही आता है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभय जी, आप भैया से, सर्वेश जी से, भैया से 22 तारीख तक कोऑर्डिनेट करो, 22-23 तक। उसके बाद 26 को ट्रैक्टर लाएंगे, ट्रैक्टर यहाँ से तभी हटाएंगे जब इनका पैसा आ जाएगा। ठीक है, सर्वेश जी, ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी भुगतान कराया जाए। बैठ रही हो।